हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज आज है संडे और संडे के दिन है ना व्लॉग मतलब सुबह जल्दी से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि है ना हम स्टूडेंट के लिए एक संडे ही तो होता है जिसमें हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा एंजॉय कर पाते हैं। तो ना आज संडे था इसलिए मैं आज लेट उठी, यानी 6 बजे मैं उठी। और ये अमरीश पुरी के ज़माने का फ़ोन जिसमें मैं अलार्म लगाने के लिए ये फ़ोन यूज करती हूँ। तो उठ के सबसे पहले मैंने अलार्म बंद किया और इसके बाद मैं अपने बिस्तर सही करूँगी। और है ना गाइस, संडे को ऐसा रहता है कि है ना ज़्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं रखती मैं। संडे को हमारा कुछ अलग ही प्लान रहता है, कहीं घूमने जाने का या फिर कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो घर पे ही इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट के लिए एक संडे ही होता है। तो ना फिर है ना स्टडी टेबल थी वो भी पूरी अस्त व्यस्त पड़ी थी। तो सबसे पहले मैं स्टडी रूम में आई और इसके बाद में स्टडी टेबल की सफाई करी, क्योंकि हम जहाँ पढ़ने बैठते हैं ना वहाँ साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टडी टेबल की सफाई करी और इसके बाद में मुंह धोई और पानी पी के समथिंग है ना 6 बजे तो मैं उठी थी। और 6:10 पे है ना मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आज संडे है तो वैसे ही लेट उठी हूँ तो टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस है ना 6 बजे मैं उठी थी और अब हो रहे हैं 6:10। तो 6:10 पे मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। और संडे के दिन क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन ही पढ़ती हूँ, क्योंकि हम स्टूडेंट को एक संडे मिलता है तो इसमें मैं खूब सारा एंजॉय करती हूँ। संडे का हमारा अलग ही प्लान रहता है, कहीं तो कभी घूमने निकल जाना, कहीं कोई गेस्ट आ जाते हैं कभी, तो हम घर पे ही खूब सारा एंजॉय कर लेते हैं। तो ना 6:10 पे मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। संडे को मैं क्या है कि 2 स्लॉट बनाती हूँ, 3 साढ़े 3 घंटे का मेरा स्लॉट सुबह का रहता है और 3 साढ़े 3 घंटे का स्लॉट मेरा शाम का रहता है। तो यानी टोटल है ना 6-7 घंटे की पढ़ाई हो पाती है संडे को और बाकी फुल डे इंजॉय रहता है। तो है ना इस 3 घंटे में मैं क्या करूँगी यहाँ पे, सुबह के 3 घंटे में मैं राजस्थान जी के पढ़ लूँगी और शाम के 3 घंटे मैं अपने सब्जेक्ट को दूंगी। तो इसमें मैंने क्या किया है कि राजस्थान हिस्ट्री पढ़ ली 1 घंटे, 1 घंटे मैंने राजस्थान जोग्राफी पढ़ ली और 1 घंटे मैंने कला संस्कृति पढ़ ली। अब क्या है कि राजस्थान जी के पढ़ा हुआ है तो इसमें है ना ज़्यादा मतलब अच्छी लगने लगी है, अब ज़्यादा बोर नहीं होते और ऐसा नहीं है कि याद नहीं होता। तो 3 साढ़े 3 घंटे की पढ़ाई यानी 9:30 बजे मैं है ना स्टडी रूम से बाहर निकली और स्टडी रूम से बाहर निकल के मैंने अपना हथियार उठा लिया है, यानी झाड़ू उठा ली है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू निकालूंगी। तो गाइज है ना, कौन कौन है आप लोगों में से जो अपने घर में मतलब काम में हाथ बटाते हो अपनी मम्मी का। तो ना गाइज झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं पोछा लगाना स्टार्ट कर देती हूँ और समथिंग है ना 1 घंटे में पूरा काम कंप्लीट हो जाता है झाड़ू पोछे का। तो समथिंग है ना 9:30 बजे तो मैं अपने स्टडी रूम से निकली थी, फिर झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी। तो 1 घंटा तो झाड़ू पोछा में लग गया, 10:30 हो जाएंगे। फिर है ना 11 बजे तक मतलब कुछ सामान लेके आऊँगी। तो फिर झाड़ू पोछा होने के बाद में मैंने ना ब्रश स्टार्ट कर दिया है और ब्रश करने के बाद में नहा धो के फिर गेस्ट आने वाले हैं तो उनके लिए कुछ बनाऊँगी। तो गाइज है ना इसके बाद में है ना थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँगी, क्योंकि है ना एक्सरसाइज करने से माइंड भी फ्रेश रहता है और बॉडी भी फिट रहती है। तो ज़्यादा नहीं लेकिन 10-15 मिनट मैंने एक्सरसाइज करी। और है ना एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ, कभी है ना एक्सरसाइज को आधा घंटा देती हूँ, कभी 10-15 मिनट। और फिर है ना हमारे पास में ही एक खेत है तो वहाँ से मैं गोभी लेके आई, ऐसे तोड़ के नहीं लाई, टेंशन मत करो, खरीद के लेके आई हूँ।
एकदम फ्रेश गोभी लेके आई हूँ, क्योंकि है ना बर्गर में फ्रेश गोभी होती है ना, तो बर्गर का टेस्ट अलग ही हो जाता है। तो गाइस है ना, गेस्ट आने वाले थे और एक दो मेरी फ्रेंड भी आने वाली थी, संडे था तो है ना, मतलब ब्रेकफास्ट तो वो करके आएंगे। और अब है ना नहा धो के आई हूँ तो 12 बज गए। मैंने बर्गर ऑर्डर किए, गोभी वगैरह सामान लेके आई तो 12 से ऊपर ही हो गया ना। तो अब हम बर्गर बनाएंगे। तो ना पहले तो मैंने बर्गर बन ऑर्डर किए, गोभी वगैरह लेके आई और चटनी बनाने के लिए मैंने सारा सामान ले लिया है। और है ना, इससे पहले मैंने बर्गर के लिए टिक्की भी बनाई, लेकिन टिक्की बनाने का वीडियो है ना मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। तो सबसे पहले हम सारे बर्गर को है ना फाड़ लेंगे, इसकी पॉलीथीन हटा लेंगे। मतलब आप लोगों में से किस किस को बर्गर खाना पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और है ना, आज का वीडियो देखने से आपको दो दो बेनिफिट होने वाले हैं। एक तो आपको स्टडी व्लॉग भी मिल रहा है, और स्टडी व्लॉग के साथ साथ में आपको है ना रेसिपी भी मिल रही है बर्गर बनाने की। तो गाइस है ना, बर्गर बन के साथ में मैंने यहाँ पे है ना पाव भी ऑर्डर किए। तो पाव भाजी हम कल बनाएंगे, मतलब मम्मी बना लेगी। मैं तो संडे को ही करती हूँ ये काम, या फिर घूमने वगैरह का काम होता है कुछ। तो अब हम बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम ये गोभी के जो साइड के पत्ते हैं उनको हटा देंगे, और इसके बाद में गोभी को लच्छेदार काट लेंगे। गोभी को हमें ना पतले पतले लच्छे टाइप में काटना है, लच्छेदार। तो गाइज आप लोग कैसे हैं, और है ना आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, L2 से हैं, L1 से हैं या L2 से, या फिर इसके अलावा आप पटवारी वीडियो या फिर किसी और वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप स्टडी को कितने घंटे दे रहे हो, वो सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भाई जैसे है ना, मतलब वो डेली तो क्या रहता है कि है ना सुबह से शाम पढ़ते रहो, माइंड को है ना किताबों में ही घुसाए रखो। तो ना एक संडे रहता है, तो संडे है ना ऐसा रहता है, मतलब हम स्टूडेंट को एक संडे ही तो मिलता है जिसमें थोड़ा सा एंजॉय करें, माइंड को रेस्ट दे। तो संडे को क्या रहता है, हमारा कुछ कभी तो घूमने का प्लान रहता है तो हम घूमने निकल जाते हैं, या फिर संडे का अलग ही प्लान रहता है। तो आज संडे था तो गेस्ट आने वाले हैं और एक दो मेरी फ्रेंड भी आने वाली है। तो फिर है ना, पहले मैं सबको बर्गर बना के खिलाऊंगी, सबकी डिमांड थी कि कुछ बना के खिला, और इसके बाद में हम बैठ के खूब सारा एंजॉय करेंगे। और पढ़ाई है तो ये है कि हाँ, पढ़ाई की छुट्टी नहीं करनी। तीन तीन साढ़े तीन घंटे सुबह और 3 साढ़े 3 घंटे शाम को पढ़ाई करेंगे। तो हरे धनिया की चटनी बनाने के लिए मैंने ये हरा धनिया लिया है, और 2-3 कटी हुई हरी मिर्ची है, और जीरा है, लहसुन है और काली मिर्च है। आप हरे धनिए की चटनी में यहाँ पे है ना अदरक का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो अभी अदरक अवेलेबल नहीं थी तो मैंने उसे स्किप कर दिया है। तो गाइज क्या करना है कि चटनी बनाने के लिए हम सबसे पहले धनिया को काट लेंगे, इसके बाद में इसमें मिर्ची, जीरा, लहसुन, काली मिर्च सब डाल देंगे। और इन्हें डालने के बाद में है ना, चटनी को थोड़ा सा ना खट्टा टेस्ट देने के लिए इसमें 2-3 चम्मच में दही डालूँगी, नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। और ये डालने के बाद में हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। वैसे है ना, ग्रीन मतलब हरे धनिए की चटनी सेहत के लिए भी अच्छी रहती है। तो 2-3 चम्मच दही, नमक, और फिर इसके बाद में हमने लाल मिर्च पाउडर डाला, और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद में हम बर्गर को रोस्ट करेंगे। तो वैसे तो क्या रहता है कि बर्गर को हमें है ना ऑयल में फ्राई करना होता है, लेकिन है ना अगर हम ऑयल में फ्राई करेंगे तो ऑयल बहुत ज़्यादा होगा, और है ना ऑयल सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता। तो फिर मैंने है ना थोड़ा थोड़ा घी लगा के और है ना इनको तवे पे रोस्ट कर लिया, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा।
आप बर्गर को फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा ऑयल सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता, तो रोस्ट करना ज़्यादा सही रहेगा, मुझे ये लगा। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा घी लगा के सारे बर्गर पे और इनको तवे तवे पे रोस्ट कर लिया। ऐसा नहीं है कि इनमें टेस्ट नहीं आएगा, इनमें ज़्यादा टेस्ट आएगा, क्योंकि घर के बने हुए चीज़ों का टेस्ट अलग ही होता है। तो हरे धनिए की चटनी बन चुकी है। और टिक्की तो मैंने आपको बताया था कि है ना, आलू की टिक्की मैंने पहले ही बना ली थी, लेकिन है ना वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि फिर टिक्की का वीडियो शूट करते ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। तो गाइज है ना, आज का व्लॉग देखने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपको स्टडी व्लॉग के साथ ही है ना इसी वीडियो में एक बर्गर की रेसिपी भी मिल गई और स्टडी व्लॉग भी। तो ना, आप लोगों में से कौन कौन है जो संडे को भी बस मशीन की तरह पढ़ते रहते हैं या फिर संडे को एंजॉय करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, सारे बर्गर हैं वो रोस्ट हो चुके हैं और सारे गेस्ट हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब बर्गर बने और कब हम बर्गर खाएं। तो गाइस है ना, एक तरफ लगाने के लिए तो हमने हरे धनिया की चटनी ली है और इधर हमने टोमेटो केचप का पैकेट लिया है दूसरी साइड बर्गर के लगाने के लिए। तो गाइज हम क्या करेंगे, इन बर्गर बन को बीच में से काट लेंगे सारे को, और इसके बाद में एक साइड में हम इसके हरे धनिए की चटनी यानी ग्रीन चटनी लगाएंगे और दूसरी साइड में टोमेटो केचप लगा देंगे। तो गाइज आज का दिन कुछ ऐसा था, मतलब घर पे ही गेस्ट आ गए तो ना, मतलब खूब सारे गप्पे लगाए, सबने बैठ के खूब सारा एंजॉय किया। तो ऐसा नहीं लगा कि है ना पढ़ाई पढ़ाई में घुस रहे हैं। संडे को एंजॉय या फिर कहीं घूमना हो जाता है तो माइंड भी फ्रेश हो जाता है, और ऐसा नहीं लगता कि हमारी लाइफ में तो पढ़ाई ही करनी है, पढ़ाई में ही घुसे रहो सारे दिन, ऐसे माइंड फ्रेश हो जाता है। इसलिए संडे को मैं खूब सारा एंजॉय करती हूँ, पढ़ाई को छोड़ के नहीं। पढ़ाई भी करती हूँ, 4 5 6 7 इतना घंटा पढ़ाई को भी देती हूँ सुबह शाम। तो ना, बर्गर के हमने एक साइड में ग्रीन चटनी और दूसरी साइड में टोमेटो केचप और इधर टमाटर प्याज और गोभी लगा दिए। अब हम बर्गर को बंद कर देंगे। तो अगर आप में से भी किसी को बर्गर खाना पसंद है तो आप आ सकते हैं, क्योंकि एक बर्गर बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद में हम दूसरा बर्गर बनाएंगे और सारे गेस्ट है ना बहुत वेट कर रहे हैं कि कब बर्गर बने। तो बर्गर बनने के बाद में मैं सबको बर्गर परोस के दूँगी। तो 2 बर्गर बन चुके हैं। तो गाइस है ना, संडे था तो ये मतलब गेस्ट भी आ गए, फ्रेंड वगैरह भी आ गई, तो खूब सारे गप्पे लगाऊंगी बर्गर खा के। और है ना, ये क्या है कि अभी हम बर्गर वर्गर खा के सो जाएंगे और शाम को ना 3 4 बजे तक उठेंगे, फिर है ना सबके लिए चाय बनाऊंगी और इसके बाद में पानी वानी भरूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, और फिर है ना खाना वाना तो मम्मी बना लेगी, और खाना वाना बन खा के और शाम को ना मैं 3 से 3.5 घंटे पढ़ाई करूँगी। तो सुबह 3 से 3.5 घंटे। तो ये देखिए सारे बर्गर बन चुके हैं, लुक देखिए इनका कितना अच्छा आ रहा है। तो सुबह 3.5 घंटे मैंने राजस्थान जी के पढ़ा था और शाम को 3 3.5 घंटे मैं अपने सब्जेक्ट पढ़ूंगी। तो है ना, मतलब सब कुछ कवर भी हो रहा है और इन्जॉय भी हो रहा है। तो संडे कुछ ऐसा ही होना चाहिए जिसमें पढ़ाई भी हो, इन्जॉय भी हो, इससे हमारा माइंड फ्रेश रहेगा। और शाम के टाइम है ना, मैं स्टडी रूम में आ जाती हूँ बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि 3 3.5 घंटे हमें पढ़ाई को देने और अपनी सब्जेक्ट पढ़नी है। तो ये देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने स्टडी रूम में आ जाती हूँ और सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि 3 3.5 घंटे सब्जेक्ट को देने। तो गाइज आज था संडे, खूब सारा एंजॉय किया, माइंड को फ्रेश किया, और है ना गेस्ट आए तो खूब सारे गप्पे लगाए। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा है और संडे का दिन मेरा ऐसा ही रहता है। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो संडे था तो इन्जॉय भी कर लिया और करना भी चाहिए, मेरा तो यही कहना है कि आप लोग भी कीजिए। और आप लोगों को आज के व्लॉग में दो दो फ़ायदे हुए हैं, क्योंकि स्टडी व्लॉग के साथ रेसिपी भी मिल गई। तो ना संडे को माइंड में फ्रेश रखती हूँ ऐसे इंजॉय करके। तो
गाइज ये था संडे का व्लॉग ना। मेरे व्लॉग डेली तो नहीं आ पाते क्योंकि पढ़ाई रहती है, तो लेकिन है ना 5 7 7 8 दिन में एक व्लॉग ले आती हूँ मैं। तो ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट और लाइक शेयर